गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी लोग बात करेंगे जो आज ज्योग्राफी का जो हमने सिलेबस प्रीवियस लेक्चर में जो रिकॉर्ड किया था, आप लोगों के लिए क्लास बनाया था, उसी के बाद का एक और लेक्चर है हमारा, जहां से हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको इसी टॉपिक से आने वाला है, मतलब भारत का भूगोल। आपको मैंने बताया था, तो सबसे ज़्यादा सवाल जो है भारत के भूगोल से आपको किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो यहाँ से आपको सर्वाधिक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो मेरा पहला ही आपका जो मैं लेक्चर जो बनाऊंगा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसी का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, भारत सामान्य परिचय। भारत सामान्य परिचय। देखिए, और ये पूर्णतः जो मेरा लेक्चर जो होगा वो किस पे आधारित होगा? एनसीईआरटी बुक के ऊपर आधारित है। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या देखते हैं, और इसको एनसीईआरटी जो क्लास 9th का हो गया और 11th का जो चैप्टर 1 है, इसी पे बेस्ड मेरा लेक्चर होगा। तो अब हम लोग बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, तो हम सबसे पहले जो देखते हैं भारत की अवस्थिति के बारे में समझते हैं। तो इसका किसी भी प्लेस का अवस्थिति समझने के लिए हम लोग क्या समझना पड़ता है? उस प्लेस का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। तो ये जो है हमारा इस तरह के जो लाइन जो होते हैं ग्लोब पे, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश। तो भारत की जो स्थिति है, अगर इंडिया का अगर आप मानचित्रों पे अगर आप देखें तो क्या देखने के लिए मिलेगा कि भारत की स्थिति जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, वो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कि ये पूर्णतः आप जो है इक्वेटर के क्या है, नॉर्थ में है। तो इस अगर इधर है 0 से तो 1 2 3 4 ऐसे करके आएगा, तो यहाँ पे आपका ये वाला लाइन जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और यहाँ वाले को बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 8 डिग्री, और इसके बाद क्या होगा 37। तो इसके बीच का हिस्सा जो है, यही भारत की स्थिति यहाँ पे कहलाती है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं। और अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो ये हमारा क्या हो गया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इसको बोलते हैं। अब यहां से देखिए, तो हम आप देखेंगे देशांतरीय विस्तार। तो देशांतर जब हम रेखा बोले तो वो हमें देखने के लिए मिलता है इस प्रकार से। इस प्रकार से जो रेखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। और इससे अगर हम देखें तो ये हमारा जीएमटी कहलाता है। मेन रेखा जो है उसको जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। और इससे इधर है, ईस्ट में है, भारत की स्थिति पूरब में है। तो यहां से लेकर के यहां के बीच में होगा, इस वाले हिस्से में है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहां पे हम भारत की स्थिति को देखें तो यहां पे हम बोलेंगे क्या? ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू, इधर वाले को हम बोलेंगे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इन दोनों के बीच में है भारत की स्थिति। तो यहां पे आप देखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतरीय विस्तार। दूसरा हम लोग क्या पढ़े अभी? देशांतरीय विस्तार। और ये देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है? तो ये अभी जस्ट आपने देखा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। आगे चलते हैं और इसमें हम और भी चीजों को देखेंगे और समझेंगे इस टॉपिक में। जो है भारत के सबसे पूर्वी क्षेत्र को क्या कहते हैं, पश्चिमी को क्या कहते हैं, इन सारी चीजों को यहाँ पे समझेंगे आप। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, भारत का जो सबसे पहली बातें जो है यहाँ पे जो देखिए, अगर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो क्या देखने के लिए मिलेगा, भारत की इस वाले स्थिति में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे ये जो है 4 बिंदु के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे जो है यहाँ पे दक्षिणी बिंदु, जो मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। और मुख्य भूमि का ये सबसे उत्तरी बिंदु, नॉर्थ में जो बिंदु है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और वर्तमान में ये इंदिरा कॉल किस में है, पीओके के अंदर चला गया है, जिसके लेकिन हम लोग भारत के लोग मानते हैं कि लद्दाख में है। और इधर अगर हम देखें तो सबसे पूर्वी हिस्सा जब देखिएगा इधर, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, किबिथु। और ये किबिथु जो है अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है ये किबिथु। और इधर जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुहार मोती। कई जगहों पे गौर मोती भी लिखा हुआ मिलेगा, गौर मोता भी लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराना नहीं है, दोनों इसी का नाम है, गुहार मोती। और ये कहाँ पे है, गुजरात में है, ये गुजरात में है। तो ये 4 बिंदु याद रखना है। एक बिंदु जो आपको अभी रह जाता है वो समझना है यहाँ पे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इधर अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसी में आप देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ग्रेट निकोबार। कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में, यहाँ पे, जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। पहले इसका नाम हुआ करता था पिगमेलियन पॉइंट, बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इंदिरा पॉइंट। तो ये इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, सब सारे के बारे में हमने देखा। अब हम बात करते हैं भारत का जो टोटल, अगर आप देखिए तो ये जो है पूरी की पूरी स्थिति जो है, यहाँ पे ही आप अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कहाँ पे दिखेगा, ये गोलार्ध को हम लोग क्या बोलते हैं, कभी भी देखिए तो ये वाला गोलार्ध क्या कहलाएगा हमारा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है ना। तो भारत की स्थिति अगर पूछे कि पूरे ग्लोब में किस गोलार्ध में है, तब आप क्या बोलिएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है भारत की स्थिति, ठीक है ना। तो ये आप लोग टिक कर लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, इसमें और चीजों को समझे तो हमें एक ये बात समझना पड़ेगा कि इंडिया जो है अकॉर्डिंग टू एरिया वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है। और 7वां बड़ा देश होने के नाते जो हम डिस्कस करते हैं, तो वो जो है हम कैसे देखेंगे इन चीजों को। तो सबसे पहली बातें जो है हम यहाँ पे देखते हैं, 7वां सबसे बड़ा देश, 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। और यहाँ पे जो है तो नंबर 1 पे कौन आता है, रूस। रूस के बाद क्या था, कनाडा। कनाडा के बाद 3rd नंबर पे क्या है, यूएसए। 4th नंबर पे क्या होगा, चीन। अब देखिए रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, इसके बाद क्या होगा, 5वें नंबर पे क्या हो जाएगा, तो 5वें नंबर पे आपका आता है ब्राजील। और 6ठे नंबर पे आप देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे आपका जो है भारत। देखिए कई सारे बुक में आप जो है देखते हैं तो वहां आपको देखने के लिए मिलेगा क्या कि यहाँ पे चीन को 3रे नंबर पे दिखाया गया है, लेकिन हम सभी लोग मानते हैं कि यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू, मैं आपको बता दे रहा हूं कि हम किसके अकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 11th दोनों के चैप्टर 1 में देखिएगा तो एक बार डायग्राम के माध्यम से वहां पे दिखाया गया है। लेकिन मार्केट का जो अधिकांश बुक है उसमें क्या आपको मिलेगा, चीन 3 नंबर पे मिलेगा। तो मैं लेकिन आपको ऑथेंटिक सोर्स बता रहा हूं कि आपको जब भी हो तो कहीं किसी भी एग्जाम में जो मान्य होगा वो क्या होगा, एनसीईआरटी बुक ही मान्य होगा। मार्केट का कोई भी पब्लिकेशन है वो बुक ज्यादातर मान्य नहीं है।
तो इसीलिए हम लोग क्या देखेंगे, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो ये हमारा जो है 7 बड़े देश हो गए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो भारत के जो है पड़ोसी देशों को भी देखेंगे। अभी भारत के पड़ोसी देश जो है, यहाँ पे अगर हम देखें, इस प्रकार से मैं मैप बनाऊं और फिर आपको दिखाऊं यहाँ पे कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में अगर हम देखें, चलिए रफ स्केच है, घबरा गया मैप, 1 मिनट रुकिए, फिर से मैं सही कर दे रहा हूं इसको। चलिए हम लोग अब बात करते हैं, यहाँ पे जो है देखते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहली बातें जो है यहाँ पे आप देखिएगा क्या देखने के लिए मिलेगा। इधर एक जो है भारत के पड़ोसी देश में देखते हैं क्या देखने को मिलेगा, बांग्लादेश। तो भारत के पड़ोसी देश मैं लिख दे रहा हूँ, टॉपिक है नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश। और पड़ोसी देश जो है भारत में, ये देखिएगा तो सबसे बड़ा सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। और इसकी इस सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 4096.7 या 6 किलोमीटर है। तो इसको बस इतना याद रखिए, 96 याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है कौन, इधर आपका देखने के लिए मिलेगा चीन। तो चीन का जो सेकेंड नंबर पे आता है और इसका सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 3488 किलोमीटर। और इसके बाद इधर जो है तीसरे नंबर पे कौन आएगा, पाकिस्तान आएगा तीसरे नंबर पे। तो ये हो गया हमारा पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर। और फिर देखिए चौथे नंबर पे क्या मिलेगा आपको, नेपाल। यहाँ पे है नेपाल, चौथे नंबर में 4 लिख दिया हूं यहाँ पे। तो नेपाल, और नेपाल के सीमा रेखा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। और 5वें नंबर पे यहाँ पे देखिए तो ये आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, म्यांमार। और ये जो है म्यांमार, और म्यांमार जो है कितना है, 1643 किलोमीटर का। 6 नंबर पे आपका क्या आता है, यहाँ पे भूटान, जिसका है क्या, 699 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत के साथ। और 7वें नंबर पे यहाँ पे आकर के आप देखिएगा सबसे छोटा सीमा रेखा किसके साथ, अफगानिस्तान। और ये जो है कितना है, 106 किलोमीटर। तो इस प्रकार से अगर आपने अभी यहाँ देखा, और इसको याद करने का एक सिंपल ट्रिक भी मैंने बताया है आप सब लोगों को बचपन में बीए। तो आपको मैंने यहाँ पे ये बताया है और इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। और सबसे पहली बातें हम यहाँ पे देखते हैं, ब से क्या देखा हमने, बांग्लादेश, च से क्या देखा, चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो ये जो है भारत के क्या हो गए, कितने पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश हो गए। और इसको जो है हम सब लोगों ने इस तरीके से याद किया। हाँ दोस्तों, इसी तरीके के क्लास के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको लगातार जो है इस वीडियो का लिंक हमारे टेलीग्राम पेज पे भी जाता है, तो वहां से भी आप लोग कंटिन्यू क्लास का अपडेट आप ले सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए हमारे YouTube चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।